एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में दो संधि कंप्लीट कर लिया था, वृद्धि और गुण संधि। आज हमारी तीसरी है दीर्घ और गुण संधि। आज हमारी तीसरी संधि है वृद्धि संधि। आज हम वृद्धि, यण और अयादि संधि को पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरे इसके एग्जाम्पल और इसमें क्या विकार उत्पन्न होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो वृद्धि है, इसका जो संस्कृत में सूत्र बनता है वृद्धि रैची। ठीक है, वृद्धि रैची ये कौन सी संज्ञा विधायक सूत्र है? ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, और गुण कौन सा? गुण संज्ञा विधायक सूत्र। ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी संज्ञा विधायक सूत्र है, तो वृद्धि विधायक संज्ञा सूत्र है। इसका नियम क्या है? अ या आ के बाद ए ओ औ आए तो क्रमशः ए औ हो जाता है। जैसे कि हम पॉइंट टू पॉइंट लेंगे। अ और आ में अगर ए जोड़ा जाता है तो यहाँ पे ए का विकार उत्पन्न होता है। अ और आ में अगर ए जोड़ा जाता है तो यहाँ ए का ही विकार होगा। अ और आ में ओ जोड़ा जाता है तो औ का विकार होगा। ठीक है, और औ जोड़ा जाएगा तो भी औ का ही विकार होगा। जैसे कि हमने गुण संधि में पढ़े थे कि हमारा यहाँ पे एक मात्रा होता है गुण संधि के अंतर्गत, तो वैसे वृद्धि में दो मात्रा का विकार होता है। जहां आपको दो मात्रा दिखेगी समझ जाना 90% वो आपके लिए वृद्धि संधि होगी। कुछ इसके अपवाद होते हैं जो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, सूत्र वृद्धि रेची किसका सूत्र है? पूछा जा सकता है वृद्धि रेची किससे संबंध है, तो वृद्धि संधि से इसका संबंध है। और ये इसका नियम बोलता है अ और आ के बाद ए ओ औ आए तो इनका ए बन जाता है और ओ औ का औ बन जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि शदाधन एयु, यहाँ पे आ आएगा प्लस ए होएगा। ठीक है, तो इसमें जो विकार उत्पन्न होएगा वो ए का होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शदेव। आप दो मात्रा देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वृद्धि में हमेशा दो मात्राएं होती है, ए की और औ की। और गुण संधि में एक मात्रा होती है ए की और ओ की। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है हमारा महाधन ऐश्वर्य। यहाँ पे आ प्लस ए आएगा तो महेश्वर हो जाएगा, दो मात्रा। जल प्लस ओघ जलोघ आ जाएगा। महा प्लस औषध महौषध आ जाएगा। देव प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर आ जाएगा। मत, अब यहाँ पे अ है प्लस ए है तो यहाँ पे ए बन जाएगा, तो मतैक्य आ जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सागर प्लस उर्मी सागौर्मी आ जाएगा। परम धन औदार्य परमौदार्य आ जाएगा। एक एक करके एक एक आ जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, धन प्लस औचित्य धनौचित्य आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट यण संधि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ जो गुण संधि है उसमें कुछ हमारे अपवाद शब्द है। जैसे कि हम अक्ष प्लस उहिणी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा? अ दिख रहा है प्लस उ दिख रहा है। और ये हमने कहाँ पढ़ा था पिछली बार? ये हमने पढ़ा था कहाँ? गुण संधि में। लेकिन ये गुण संधि न होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा और ये शब्द बनेगा अक्षौणी। क्या बनेगा? अक्षोहिणी। हम आपको स्पष्ट तरीके से बताते हैं, ये बनेगा आपका अक्षौहिणी। ठीक है,
तो यह एक काय का अपवाद है, एक गुण का अपवाद है। आप अगर इसका विग्रह करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो गुण बनेगा, और कई बार ऐसे ही शब्द आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। उसी प्रकार जैसे कि उप प्लस एति, ठीक है, उप और एति, तो यहाँ पे अ आ जाएगा और ए आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे उपैति आ जाएगा। लेकिन ये हो तो वृद्धि रहा है, लेकिन ये पररूप संधि का अपवाद है। पररूप और पूर्ण रूप संधि के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इन सभी के बारे में जानेंगे कि ये क्यों अपवाद होते हैं। क्योंकि पररूप में हमेशा जिसके सामने उपसर्ग जुड़ता है वो हमेशा पररूप संधि होती है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है। इन सभी के बारे में जानेंगे। अब हम नेक्स्ट संधि हम आपको शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहे बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। अब हम पढ़ेंगे यन संधि। यन संधि में क्या कहा गया है? यन संधि में देखो, सूत्र पढ़ने से पहले हम बता देते हैं आपको। ई उ री ली के बाद कोई भी असमान वर्ण आए, सॉरी स्वर आए, ठीक है, हम यहाँ स्वरों की ही बात करेंगे क्योंकि ये हमारे स्वर संधि के उदाहरण है। अ उ री ली के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो ई का य बन जाता है, उ का व बन जाता है, री का र बन जाता है और ली का ल बन जाता है। अब हम आपको डिटेल में कैसे बताएंगे? हम आपको जैसे कि इतना बेसिकली बता दी मैंने आपको कि इसका जो सूत्र है इको यंची, इको यंची में ई य में परिवर्तित हो जाएगा, उ व में परिवर्तित हो जाएगा, ली ल में परिवर्तित हो जाएगा और री र में परिवर्तित हो जाएगा। आप इसके उदाहरण सहित समझिएगा। अब इसका नियम क्या बोलता है, देखिए मैंने आपको जो समझाया। ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। इससे पहले भी मैंने आपको यही समझाया था और नियम में भी यन संधि में यही कहा गया है। अब हम उदाहरण देख के समझेंगे, ठीक है। अति प्लस अधिक, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, ई और यहाँ पे असमान स्वर है तो ई का क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। और ये जब यहाँ से अति में से ई निकल जाएगा तो ये आधा त बचेगा, तो यहाँ पे ई का तो य बन गया और ये आधा त, तो क्या बन जाएगा, अत्यधिक बन जाएगा। अनु प्लस अय, अनुअय, उ का क्या बना है बेटा, यहाँ व बना है। जहां भी आप य आधे वर्ण के साथ य, व और र और ल देखेंगे, समझ जाना वहां पे यन संधि का निर्माण हो रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पे पितृ प्लस आदेश, अब यहाँ पे ली है तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये र है तो यहाँ पे पित्रादेश हो जाएगा, त मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा त्र बन जाएगा। सु प्लस आगत स्वागत, उ है तो यहाँ व में परिवर्तित हो जाएगा। अधि प्लस अयन अध्ययन, ठीक है, अध्ययन हो जाएगा। और अति प्लस एक प्रत्येक, सॉरी प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा। अभी हमने पिछले वीडियो में एक एक पढ़ा, ठीक है, तो उसका एक एक बना वो वृद्धि में परिवर्तित हुआ, लेकिन यहाँ प्रति प्लस एक काय में होगा, ये यन संधि के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ ई और आ है तो ई का य बन जाएगा, ये वो हो जाएगा और आकरण में व्याकरण शब्द का निर्माण होगा। आपको
मैंने वही उदाहरण बताया है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ली प्लस आकृति, तो ली का क्या बन जाएगा ल, और ये आ है तो आ, कृति का कृति, लाकृति, धात्रंश धात्रंश बन जाएगा, मात्राज्ञा मात्राज्ञा बन जाएगा क्योंकि यहाँ आधा र बचता है, इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। ये सभी गुण यण संधि के उदाहरण है। गुरु प्लस आदेश गुरुआदेश हो जाएगा, उ का व में परिवर्तन हो जाएगा। अब अपवाद की दृष्टि से हम क्या देखेंगे, जैसे कि अति प्लस आदर, अब यहाँ पे ई है, ठीक है, और असमान स्वर अ है, आ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ई का य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जैसा का वैसा होगा, अति आदर भी रहेगा। ये हमारे यण संधि का अपवाद है। ठीक है, यण संधि में और जैसे कि मैंने आपको स्वागत बता दिया, गुरु आज्ञा बता दिया, मधुहरी, हाँ मधुहरी, जैसे कि मधु प्लस अरी, तो यहाँ पे हो जाएगा मधुअरी। ठीक है, ये जो संधि विकार हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मोस्ट आईएमपी उदाहरण है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है यचो आयवा यावह। अब मेरे जो मुख से है एग्जैक्टली वैसा ध्वनि नहीं निकल रही है, तो आप इसे पढ़कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र बनता है यचो एवा यावह, मतलब ए ओ ए और औ किस में अगर कोई भी स्वर आए योग में तो ए का ए बन जाता है, ओ का औ बन जाता है, ए का आय बन जाता है और औ का आव बन जाता है। आप इसके नियम को देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ए बन जाएगा, ए का आय बन जाएगा, ओ का और औ का आव में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नियम आपको समझ आया? नियम आपको समझ आया नहीं तो और एक बार समझा देते हैं। ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव में परिवर्तन हो जाएगा। अब आपको हम नियम से बताएंगे उदाहरण तक। ने प्लस अयन, अब यहाँ पे क्या है, ए है प्लस अ हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, तो यहाँ पे अय बन जाना चाहिए। ठीक है, ये हमने नियम में पढ़ा था। तो यह बन रहा है नयन अय, नयन नयन नयन, और नय प्लस अक नायक आय बन गया, पो प्लस अन पवन औ बन गया, प प्लस अक पावक आव बन गया। ये आपके पूरे 4 बेसिक उदाहरण हो गए। चे प्लस अन चयन, गय प्लस अक गायक, गो प्लस इस गोइस। ठीक है, नौ प्लस इक नाविक। ये सभी आपके लिए क्या है, अयादि संधि के उदाहरण है। भो प्लस अन भवन, गौ प्लस अक गावक। अब अपवाद में अभी हमने गोइस पढ़े। ठीक है, गोइस पढ़े क्या नहीं, गो प्लस इस ओ और ई, तो यहाँ औ आ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये अपवाद है। ठीक है, काय का, अयादि संधि का। और ये अपवाद
इतने मतलब परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और गो प्लस यम गव्यम, गुरो प्लस ए गुरुवे, ये सब काय के हैं, अयादि संधि के उदाहरण है। ठीक है। अब हम पूरी जो हमारी पूर्व रूप संधियाँ है, पर रूप संधि है, और जितनी भी हमारी अपवाद हैं उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके लिए कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट दे सके। अब इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी पूरे अपवाद और पररूप और पुर्रूप में होगी, फिर व्यंजन संधि करेंगे और विसर्ग संधि करेंगे। ठीक है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।